हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है यूनिवर्सिटी योद्धा ऑफिशियल चैनल में। आशा है कि आप अच्छे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली क्लास में हमने ज्योग्राफी मेजर का जो है एमजेसी 10 का जो है यूनिट 1 कंप्लीट किया है। इस वीडियो में हम यूनिट 2 को कंप्लीट करेंगे। और एक अपडेट आया है आप लोग के लिए। तो जो आपका फॉर्म भरने का जो तिथि है 22 अगस्त तक था, उसको बढ़ाकर जो है 27 अगस्त कर दिया गया है। तो जितने सारे स्टूडेंट अगर 6 सेमेस्टर का फॉर्म नहीं भरे हैं वो 27 अगस्त तक अपना फॉर्म भर लेंगे। ठीक है, ये अब लास्ट डेट है। इसके बाद जो डेट आपका है वो नहीं बढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका महत्वपूर्ण अपडेट था जो हमने बता दिए। तो चलिए, अगर अभी हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन दबा दे, ताकि जो है ऐसी महत्वपूर्ण अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो आज का जो सेशन है जो हम शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे यूनिट 2। ठीक है, यूनिट 2 ज्योग्राफी का एमजेसी पेपर का। तो आप लोग जो है वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा कि क्वेश्चन आपका जो है यहीं से बनने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे एराटो इस्थमीज के बारे में। तो प्राचीन यूनान के जो है प्रसिद्ध भूगोल बताए थे। ठीक है, इन्होंने जो है भूगोल का जनक भी इनको कहा जाता है। इन्होंने सर्वप्रथम जो है ज्योग्राफी शब्द का जो है प्रयोग किया था। इन्होंने जो है पृथ्वी की परिधि का जो है भौगोलिक अनुमान लगाया था। अक्षांश एवं देशांतर के आधार पर जो है पृथ्वी का अध्ययन को जो है आगे इन्होंने बढ़ाया था। ठीक है, अब हम बात करेंगे टोलोमी के बारे में। तो यूनानी रोमन काल के जो है प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता और खगोल शास्त्री ये थे। ठीक है, टोलेमी। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक जो है ज्योग्राफिका है। इनके मानचित्र निर्माण और अक्षांश एवं देशांतर रेखा का जो है प्रयोग किया गया था। इन्होंने जो है विभिन्न स्थानों जैसे कि निर्देशांक और निर्धारित करने का जो है प्रयास किया था। इन्होंने विभिन्न स्थानों पर निर्देशांक निर्धारित करने का प्रयास किया था। इनके कार्यों ने जो है आधुनिक मानचित्र विज्ञान का जो विकास का जो है योगदान दिया। अब बात करेंगे स्ट्रैबो के बारे में। तो स्ट्रैबो क्या था इसके बारे में बात करेंगे। तो ये प्राचीन यूनान के जो है भूगोल बताते। ठीक है, इसकी जो है प्रसिद्ध रचना ज्योग्राफी है। इन्होंने विभिन्न देशों में प्राचीन लोगों की इनके जीवन शैली के जो है वर्णन किया था। इन्होंने जो भूगोल के इतिहास को मानव जीवन से जोड़कर देखा था। ठीक है, क्षेत्रीय भूगोल के विकास में जो है इनका कार्य जो है महत्वपूर्ण है। अब आगे हम बात करेंगे अल इदरीसी के बारे में। तो जो है प्रसिद्ध अरब भूगोल बताए थे अल इदरीसी। प्राचीन भूगोल के विकास में इनकी जो है महत्वपूर्ण भूमिका थी। ठीक है, इन्होंने जो है विश्व के विस्तृत मानचित्र का जो है तैयार किया था। और इनका जो है प्रसिद्ध ग्रंथ कौन था? नुजाहत अल मुस्ताक, जो इनका प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम था अल इदरीसी का। ठीक है, यात्रियों और व्यापारियों को जो है प्राचीन सूचना इसका जो है प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट अब बात करेंगे अल मसूदी। प्रसिद्ध अरब इतिहासकार एवं भूगोलवेत्ता थे। ठीक है, इन्हें जो है अरबों का हेरोडोटस भी कहा जाता है। इन्होंने विभिन्न देशों की भौगोलिक परिस्थिति, लोगों की संस्कृति का जो है वर्णन किया था। यात्रा वृत्तांत माध्यम से जो है भौगोलिक ज्ञान का जो समृद्ध भी किया था। इतिहास के भूगोल सुंदर समझने में जो है इनका कार्य दिया जाता है। अब अगल नेक्स्ट बात करेंगे अलेक्जेंडर वन फुम्बोल्ट के बारे में। तो जर्मनी के जो है महान भूगोल बताए थे। ठीक है, और इन्होंने आधुनिक भौतिक विज्ञान का जो प्रमुख संस्थापक इनको माना जाता है। इन्होंने जो है पुस्तक इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, जिसको बोलते हैं कोस्मोस। कोस्मोस अलेक्जेंडर वन humboldt द्वारा जो है कोस्मोस जो है पुस्तक लिखी थी। इन्होंने जो है प्राकृतिक घटनाओं के बीच जो है प्रारंभिक संबंधों का जो है अध्ययन किया था। ठीक है, और इन्होंने वनस्पति, जलवायु, स्थलाकृति जो है समुद्र आदि पे जो है वैज्ञानिक अध्ययन भी किया था। ठीक है, अब हम बात करेंगे कार्ल रिटर। तो जर्मनी के जो है प्रसिद्ध भूगोल बताते कार्ल रिटर आधुनिक भूगोल के प्रमुख संस्थापक में से जो है एक थे। इन्होंने जो क्षेत्रीय तुलनात्मक भूगोल का जो है विकास किया था। मनुष्य और उसके प्राकृतिक पर्यावरण के संबंध में जो है इन्होंने बल दिया था।
इन्हों के अनुसार जो है पृथ्वी विभिन्न प्रदेश के अध्ययन में आपसी संबंधों के साथ जो है करना चाहिए। अब बात करेंगे फ्रेडरिक रेडजोल के बारे में। तो फ्रेडरिक रेडजोल जो है जर्मनी के वैज्ञानिक थे, ठीक है। फ्रेडरिक रेडजोल कहाँ के वैज्ञानिक थे? जर्मनी के थे। मानव भूगोल के विकास का महत्वपूर्ण योगदान इनका था। इनकी पुस्तक थी एंथ्रोपियोग्राफी, ठीक है। इन्होंने मनुष्य और पर्यावरण के बीच जो है अध्ययन कराया था, ठीक है। इनके जो है जीवन क्षेत्र की अवधारणा बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। राजनीतिक भूगोल में इनका जो है विचार जो है बहुत ज़्यादा पड़ा। तब के जो एग्जाम में इनमें से कहीं 3 से 4 के बारे में आ सकता है कि इसके बारे में बताएं। तो आप लोग जो ध्यान रखिएगा, इसमें 2 तो जरूर आएंगे, इसको ध्यान रखिएगा। अब बिडल्डी ला ब्लास के बारे में बात करेंगे। तो फ्रांस के भूगोलवेत्ता थे, ठीक है। संभाववाद के प्रमुख प्रवर्तक ये माने जाते हैं। इनके अनुसार जो है प्राकृतिक मनुष्य की अनेक संभावनाएं प्रदान करती है। मनुष्य जेनरी डिवाइन जीवन की पद्धति की जो अवधारणा का जो महत्व इन्होंने दिया था। अब हम बात करेंगे आगे हॉलीफोर्ड मेडिकर। तो ब्रिटेन के प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता ये थे, ठीक है। राजनीतिक भूगोल के प्रमुख विद्वानों में से एक थे। इन्होंने जो है हेडलैंड सिद्धांत का जो है प्रस्तुत इन्होंने किया था। इनके अनुसार जो है विश्व राजनीतिक यूरोसियो का जो है मध्य भाग विशेष रणनीति का जो है महत्व दिया था, और इसके सिद्धांत में राजनीतिक एवं सामरिक भूगोल का विकास जो है प्रभावित किया गया था। तो ये आपका लगभग शॉर्ट क्वेश्चन काम दे दिया। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप देख लीजिए, आपका जो वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या होगा। तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन होगा, हम जो है ना डायरेक्ट आंसर की तरफ आपको बताते चलेंगे, क्योंकि हमारे पास कम समय है। कम समय में आपको बहुत ज़्यादा कुछ हम देना चाहते हैं, ठीक है। तो भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कौन किया था? एरेटोस्थेनीज द्वारा किया गया था, आप लोगों को पता है, ठीक है। अब अब वही क्वेश्चन आपसे आ जाएगा कि जो एरेटोस्थेनीज जो थे वो किस देश के थे? तो इनका जो है यूनान देश से ही आते थे, ठीक है। एरे एरेटोस्थेनीज ने पृथ्वी की किस विशेषता का अनुमान लगाया था? इन्होंने लगाया था पृथ्वी की, क्या लगाया था? पृथ्वी की जो परिधि का जो है इन्होंने अनुमान लगाया था। टॉलमी किस देश के प्रसिद्ध विद्वान थे? और टॉलमी जो है भूगोल एवं खगोल विज्ञान के जो है ये प्रसिद्ध विद्वान थे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे, क्वेश्चन आपका है टॉलमी के प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम है? तो टॉलमी का जो है प्रसिद्ध पुस्तक है ज्योग्राफिया, हमको पता है आपको, ठीक है। टॉलमी ने मानचित्र निर्माण में किसका विशेष प्रयोग किया था? तो टॉलमी ने जो है मानचित्र निर्माण में किसका प्रयोग किया था? तो अक्षांश और देशांतर रेखा का जो है प्रयोग किया था। स्ट्रैबो की प्रसिद्ध पुस्तक की कौन सी है? तो स्ट्रैबो की प्रसिद्ध पुस्तक है ज्योग्राफी, ठीक है। ज्योग्राफी स्ट्रैबो को जो है प्रसिद्ध पुस्तक मानी जाती है। नेक्स्ट आपका है स्ट्रैबो मुख्य रूप से किस काल के भूगोलवेत्ता थे? तो ये जो है प्राचीन यूनानी रोमन काल के जो है भूगोलवेत्ता थे, ठीक है। अल इदरीसी किस सभ्यता के प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता थे? तो अल इदरीसी जो थे ये अरब सभ्यता के जो है भूगोलवेत्ता थे, ठीक है। अरब सभ्यता के अल इदरीसी ने प्रसिद्ध विश्व मानचित्र के जो है दशक संरक्षण में बनाया था। तो ये जो है रोजर द्वितीय द्वारा जो है मानचित्र के संरक्षण में रहकर जो है ये बनाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल इदरीसी का प्रसिद्ध ग्रंथ किस नाम से जाना जाता है? तो जो अल इदरीसी का जो ग्रंथ है वो जाना जाता है नुजाहत अल मुस्ताक के नाम से, ठीक है। अल मसूदी किस क्षेत्र के विद्वान थे? तो ये जो है अरब भूगोल के जो है विद्वान थे। कौन है? अरब भूगोल के विद्वान थे अल मसूदी। अल मसूदी को जो है किस उपनाम से जाना जाता था? अल मसूदी को बोला जाता है अरबों का हेरोडोटस। अगर एग्जाम में आएगा कि अरबों का हेरोडोटस किसे बोला जाता है, तो आप बोलिएगा अल मसूदी को बोला जाता है, ठीक है। अरबों का हेरोडोटस जो है अल मसूदी को बोला जाता है। नेक्स्ट आपका है अलेक्जेंडर वन हमबोल्ट की देश के भूगोलवेत्ता थे? तो ये जो है जर्मनी के, कहाँ के थे? जर्मनी के थे। हमबोल्ट की प्रसिद्ध पुस्तक कौन है? तो कोस्मोस, आपको बताया हम हमबोल्ट की जो प्रसिद्ध पुस्तक है उसको क्या बोलते हैं? कोस्मोस। चलिए अब 16 नंबर क्वेश्चन समझते हैं। आपका जो 16 नंबर क्वेश्चन है आपका, हमबोल्ट के प्रसिद्ध योगदान किस शाखा से संबंधित है? तो हमबोल्ट का जो है भौतिक
भौतिक भूगोल से संबंधित है। हम्बोल्ट ने किस प्रकार का अध्ययन के जो है महत्व को दिया था? तो हम्बोल्ट ने जो है तुलनात्मक और वैज्ञानिक अध्ययन का जो है महत्व इन्होंने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल रिटर किस देश के भूगोलवेत्ता थे? तो कार्ल रिटर की बात की जाए तो कार्ल रिटर जो है जर्मनी के भूगोलवेत्ता थे। ठीक है, कहाँ के थे? जर्मनी के। कार्ल रिटर का प्रमुख योगदान किस क्षेत्र में था? तो कार्ल रिटर ने जो है क्षेत्रीय भूगोल में जो है अपना योगदान दिया था। रिटर ने भूगोल के किस दृष्टिकोण पे जोर दिया था? तो रिटर ने जो है क्षेत्रीय तुलनात्मक जो है दृष्टिकोण पे जो है अपना योगदान को जो है दिया था। नेक्स्ट आपका है, फ्रेडरिक रेडजोल है कि देश के भूगोल बता? दो फ्रेडरिक रेडजोल जो है जर्मनी के थे। ठीक है, रेडजोल को किस शाखा के विकास में विशेष जोर दिया गया था? तो रेडजोल जो है मानव भूगोल के जो है शाखा में विशेष योगदान दिया था। रेडजोल की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी थी? एंथ्रोपियोग्राफिया। ठीक है, इनकी जो है प्रसिद्ध पुस्तक थी। नेक्स्ट आपका बात करेंगे, रेडजोल के प्रमुख सिद्धांत किस संबंधित है? तो रेडजोल का जो है प्रमुख सिद्धांत है पर्यावरण प्रमुख प्रभाव एवं राज के बारे में है। बिडल डी लॉ ब्लॉस किस देश की भूगोलवेत्ता है? तो ये जो है फ्रांस के। ठीक है, बिडल डी लॉ ब्लॉस किस विचारधारा से संबंधित है? तो ये तो साम्यवाद से थे। ठीक है, ब्लास ने किस अवधारणा को जो है विशेष महत्व दिया था? तो इन्होंने दिया था जेनरी डी वाई। ब्लास ने जो है किस अवधारणा को जो विशेष महत्व दिया था? ये दिए थे जेनरी डी वाइस। हेम्फोल्ड मैकीडर की देश के भूगोलवेत्ता थे? तो ये जो थे ब्रिटेन के थे। ठीक है, मैकीडर का प्रसिद्ध सिद्धांत कौन सा है? तो मैकीडर का जो सिद्धांत है वो है हार्टलैंड सिद्धांत। तो मैकीडर का हेडलैंड सिद्धांत मुख्यतः किस शाखा से संबंधित है? तो ये जो है राजनीतिक भूगोल से जो है संबंधित है। कौन है? मैकीडर का हेडलैंड जो सिद्धांत है वो राजनीतिक भूगोल से संबंधित है। ठीक है, तो आपका लगभग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका जो है 20 नंबर का आएगा। लगभग इसमें से ही क्वेश्चन आपका लगभग आने वाला है, क्योंकि जो हमने आपको जो हम पढ़ा रहे हैं पूरा एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ा रहे हैं, सिलेबस वाइज आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन है यहीं से बनने वाला है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। चलिए अब आगे समझते हैं। अब हम इरेटोस्थनीज के बारे में, इनका योगदान क्या था ज्योग्राफी में, उसके बारे में हम समझ लेते हैं। तो इरेटोस्थनीज जो थे वो जो है यूनान के जो है प्रसिद्ध गणितज्ञ खगोल शास्त्री भी थे। ठीक है, भूगोलवेत्ता थे। भूगोल का जनक इनको कहा जाता है, आप लोग को बता चुके हैं। एक वैज्ञानिक विषय में जो है विकसित करने का जो है प्रयास इन्होंने किया था। अब इराटो निज जो थे सर्वप्रथम ज्योग्राफी शब्द का जो है प्रयोग इन्होंने किया था। कौन किया था? अगर बात की जाए कि अगर बोलेगा एग्जाम में कि ज्योग्राफी शब्द का जो है सर्वप्रथम प्रयोग कौन किया था, तो एरेटोस्थनीज जो है सर्वप्रथम ज्योग्राफी शब्द का जो है प्रयोग किया था। इनकी जो है पुस्तक ज्योग्राफिका में जो है पृथ्वी उसके विभिन्न भागों का जो है वर्णन में किया गया था। ठीक है, उन्होंने जो है सूर्य की किरणों की जो है कोण विभिन्न स्थानों के बीच जो है दूरी आधार पे जो है पृथ्वी की परिधि का जो है अनुमान लगाया था। यह अपने समय में एक अद्भुत जो है वैज्ञानिक उपलब्धि उन्होंने प्राप्त की थी। ठीक है, नेक्स्ट है, उन्होंने अक्षांश एवं देशांतर की अवधारणा में विकास का योगदान दिया था। ठीक है, ऐसे पॉइंट आप ध्यान रखिएगा और एग्जाम में टू द पॉइंट आप लिखिएगा, जिससे मार्क्स आपको अच्छा मिलेगा। इसमें आप पहले क्या लिखेंगे? पहले कवि का जो इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बाद एक एक पॉइंट देकर आप समरी लिखेंगे, उसके बाद तब लास्ट में आपको कंक्लूजन देना है। ठीक है, ऐसे करके आप लिखेंगे ना तो आपको जो है एग्जाम में अच्छा नंबर देगा। दूसरी बात है कि अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं, शॉर्ट क्वेश्चन को जो है 3 पेज में लिख दीजिएगा। ठीक है, 5 मार्क्स वाले को। और लॉन्ग क्वेश्चन को जो है 4 पेज में आप लिखिएगा। 4 पेज में मतलब 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन को 4 पेज में आप लिखिएगा। ठीक है, चलिए आगे हम समझते हैं। उन्होंने जो है देश समुद्र पर्वत के लोगों के जो संबंधित सूचनाओं को जो है एक करके अध्ययन किया था। एरेटोस्थनीज ने भूगोल का मापन गणना वैज्ञानिक पद्धति का जो है महत्व उन्होंने दिया था। उन्होंने पृथ्वी के एक गोलाकार पिंड के रूप में जो है समझाने का जो है प्रयास किया था। उनके कार्य ने आगे चलकर जो है टॉलमी और अन्य विद्वानों को जो है बहुत ज्यादा प्रभावित किया।
तो एरेटोस्थनीज ने जो है भूगोल के वैज्ञानिक आधार पर देने वाली नींव रखी। ज्योग्राफी शब्द का जो है प्रयोग पृथ्वी की परिधि का अनुमान, अक्षांतर अक्षांश एवं देशांतर का प्रयोग, वैज्ञानिक पद्धति का जो अपनाने का योगदान जो है एरेटोस्थनीज ने दिया। ठीक है, चलिए अब दूसरा समझते हैं। अब हम टॉलमी के भूगोल के योगदान के बारे में आपको बताएंगे। तो टोलमी जो है प्राचीन यूनान के जो है रोमन काल के प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता एवं खगोलशास्त्री थे। ठीक है, इन्होंने जो भूगोल के मानचित्र एवं गणितीय के आधार पर प्रदान किया था। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक कौन थी? जियोग्राफिया। ज्योग्राफिया जो है टॉलमी की पुस्तक थी। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। उन्होंने जो है समय ज्ञात विश्व के जो है विभिन्न देशों के स्थान पे जो है जानकारी प्राप्त की, एकत्र किया और उन्होंने सुव्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया। ठीक है, उन्होंने जो है अक्षांश एवं देशांतर प्रयोग करते हुए अनेक स्थानों की स्थिति निर्धारित करने का जो है प्रयास किया था। इससे मानचित्रों को में जो है स्थान को ठीक दिखाने का जो है संभव हुआ। टॉलमी जो है पृथ्वी को गोलाकार सतह को जो है समतल कागज पर जो है प्रदर्शित करने के लिए विभिन्न मानचित्रों का जो है प्रक्षेपों का जो है उपयोग किया था। उन्होंने मानचित्र निर्माण में गणितीय पद्धति का जो है प्रयोग किया। उन्होंने नक्शों निर्देशांक के आधार पर जो है स्थानों को दर्शाने के जो विधि में विकसित किया था। ठीक है, उन्होंने जो है अपने ग्रंथ ज्योग्राफिया में लगभग 8,000 स्थानों पर जो है निर्देशांक दिए हैं, जो कि जो है भूगोल के इतिहास के महत्वपूर्ण माने जाते थे। टॉलमी जो है समुद्री नदियों, पर्वतों, नगरों और देशों का जो है वर्णन इन्होंने किया था। उन्होंने भौगोलिक ज्ञान के जो है व्यवस्थित और वैज्ञानिक रूप देने का जो है प्रयास किया था। उनके कार्य का प्रभाव जो है कई शताब्दियों तक रहा और आधुनिक मानचित्र विज्ञान में विकास का उनका जो योगदान जो है आधारभूत सिद्ध हुआ था। ठीक है, तो अब कंक्लूजन समझते हैं। टॉलमी ने अक्षांश से देशांतर जो है मानचित्र जो है प्रक्षेपक व जो है ज्योग्राफिका के माध्यम से जो है भूगोल के गणितीय एवं मानचित्रात्मक रूप का जो है प्रदान किया था। इसी कारण उन्होंने आधुनिक मानचित्र का जो है विज्ञान का जो है प्रणेता भी इनको माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करेंगे स्ट्रैबो के बारे में। थोड़ा समय कम लेंगे क्योंकि आपको जो है बहुत ज़्यादा चीज़ हमको देना है और कम समय में देना है, इसलिए स्पीड हम कर रहे हैं। और आपको स्पीड ज़्यादा लगे तो आप वीडियो को जो स्पीड को कम कर लीजिएगा। ठीक है, तब आप समझिएगा। अब स्ट्रैबो के बारे में बात करें तो ये प्राचीन यूनान के जो है भूगोलवेत्ता थे, देशकारों के जो है दार्शनिक थे। इन्होंने जो है भूगोल को प्राकृतिक स्थानों का जो है वर्णन तक जो है सीमित नहीं रखा। ठीक है, बल्कि इन्होंने मानव जीवन के इतिहास के विभिन्न क्षेत्रों में अध्ययन से जोड़ा था। इनकी जो है प्रमुख रचना क्या थी? ज्योग्राफी, जो विस्तृत अध्ययन के जो है श्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है। स्ट्रैबो ने जो है विभिन्न देशों, प्रदेशों, समुद्री नदियों, पर्वतों तथा नगरों का जो है विस्तृत वर्णन किया था। ठीक है, और इनके ग्रंथ में उस समय जो है ज्ञात संसार के अनेक भागों में जो है विवरण मिलता है। इन्होंने केवल प्राकृतिक विशेषताओं का वर्णन नहीं किया, बल्कि वहां रहने वाले लोगों की जीवन शैली, रीति रिवाज, आर्थिक गतिविधियां, शासन व्यवस्था और इतिहास के जो है महत्व को जो है इन्होंने दिया था। ठीक है, स्ट्रैबो को जो मानना था कि किसी भी प्रदेश में समझने के लिए उसकी भौगोलिक परिस्थिति के साथ साथ उसने ऐतिहासिक विकास को जो है समझने का आवश्यक है। इसलिए जो है इन्होंने इतिहास और भूगोल के बीच जो है घनिष्ठ संबंध स्थापित किए थे। ठीक है, इन्होंने जो है भूगोल यात्री को जो है विद्वानों के जो उपलब्धता, ऐतिहासिक स्रोत की सूचनाएं एकत्र की, उनका जो है परीक्षण करके जो है वर्णन प्रस्तुत किया। स्ट्रैबो ने क्षेत्रीय दृष्टिकोण से बढ़ावा दिया। उन्होंने प्रत्येक क्षेत्र विशेषताओं को जो है अलग अलग इकाई के रूप में समझा और उनका जो है तुलनात्मक अध्ययन किया। उनका उद्देश्य भूगोल के ज्ञान व्यवहारिक बनाना था, ताकि जो है यह दर्शकों, यात्रियों, व्यापारियों और सामान्य लोगों के लिए जो है उपयोगी सिद्ध हो। स्ट्रैबो के योगदान में जो है भूगोल व्यापक मानवीय दृष्टिकोण प्राप्त हुआ। उन्होंने जो है भूगोल के मानव जीवन, इतिहास एवं क्षेत्रीय अध्ययन को जोड़कर उपयोगी और व्यापारिक जो है व्यवहारिक
विज्ञान के रूप में जो है विकसित को किया था। ठीक है। तो दोस्तों आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं, आपको जो नोट्स है हम आगे दे देंगे आपको, क्योंकि थोड़ा हमें बोलने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, क्योंकि हमारा जो गला है वो पूरा पकड़ चुका है। ठीक है। तो फिर हम कल आएंगे इसकी और नेक्स्ट क्लासेस यूनिट 3 को लेकर। ठीक है। धन्यवाद। कल हम आते हैं फिर नेक्स्ट क्लास को लेकर।